तत्पुंसनन्दयानन्दमो चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपा नमियो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार धारण धरण समर्थिनी गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तारण शाखाचार्य ग्रंथराज जी हमारा चरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं विन्दे स्थाने नमस्कृतम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतुवर संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय। शुद्ध जिन वैष्णव की जय। मंत्र चरण करेंगे एक साथ। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परम माचनवाणी शतप्रवर संत श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान दसार। यह है श्री तारण तारण शाखाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी शुद्ध षटकर्म का निरूपण कर रहे हैं। और शुद्ध षटकर्म में सबसे पहले देव पंचदेव की चर्चा कर रहे हैं। भैया पंचदेव अर्थात अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय, ये 5 देव हैं। इन देवों के गुणों का वर्णन करते हुए, इन देवों की महिमा को कहते हुए अपने देवत्व को साधने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस लोक में सम्यक दृष्टि जीव वो है जो आत्मगुणों की साधना में लीन है, और जो आत्मगुणों की साधना में लीन है वो सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ तारण स्वामी का सीधा सीधा उपदेश है। गुरु तारण स्वामी जी सीधी सीधी बात कहना चाहते हैं भैया कि इन पंच परमेष्ठियों की आराधना का प्रयोजन क्या है। आप इनकी वंदना क्यों कर रहे हैं, आप इनकी भक्ति क्यों कर रहे हैं, आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, आप इनका नाम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी क्रिया हो, कोई भी भाव हो, उसके पीछे जीव का कोई ना कोई अभिप्राय तो होता ही। बिना अभिप्राय के कोई कार्य नहीं होता। बाहर का सारा परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से चलता है, लेकिन बाहर के परिणमन में बाहर का परिणमन तो अपनी योग्यता चल रहा है, लेकिन जीव के पास तो जीवत्व की शक्ति है ना। तो उस चलते हुए परिणमन में यदि जीव है वहाँ, तो उसके पास कोई ना कोई अभिप्राय तो होगा। या तो लौकिक अभिप्राय होगा तो शुभ अभिप्राय या अशुभ अभिप्राय होगा, और यदि पारमार्थिक अभिप्राय होगा तो भैया अपने ध्रुव स्वभाव का अभिप्राय होगा और वो उस चलने वाले परिणमन का साक्षी होगा। कोई ना कोई अभिप्राय तो होगा भैया, कुछ ना कुछ तो उसकी मान्यता में है, कुछ ना कुछ तो उसके लक्ष्य में है, कुछ ना कुछ तो उसकी इच्छा में है, कुछ ना कुछ तो वांछा करके बैठा है। इसलिए यहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि तुम पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हो तो उनसे क्या अभिप्राय लेके कर रहे हो। अब कोई कह भैया हम मोक्ष का अभिप्राय लेके कर रहे हैं, तो भगवान जी
यदि आप मोक्ष का अभिप्राय लेके कर रहे हो तो आपको अपना मुक्त स्वभाव क्यों नहीं दिख रहा? आपको अपने शुद्ध आत्मा की रुचि क्यों नहीं दिख रही? आपको जगत से भिन्न ज्ञायक भाव की परिणति क्यों नहीं दिख रही? आपको आत्मा की रुचि नहीं दिखाई दे रही? आप कैसे अरिहंत भगवान की वंदना अपने मोक्ष के लक्ष्य से कर रहे हैं? भैया हम मोक्ष के लक्ष्य से नहीं कर रहे तो काय के लक्ष्य से कर रहे हैं? आप पंच परमेष्टि परमात्मा का नाम ले रहे हैं अपन, तो किस लक्ष्य से ले रहे हैं? भैया हम मन में बोले या ना बोले, लेकिन पंच परमेष्टि का नाम हम अपने भौतिक सुख के लिए ले रहे हैं भैया। शुभ भाव की शुभ अभिप्राय से ले रहे हैं। भैया क्या होगा? पाप आदि का उदय टलेगा और पुण्य आदि का उदय बढ़ेगा। तो अनादि काल से जीव ने पंच परमेष्टि का इस्तेमाल मात्र अपने काम भोग विषय वासनाओं की संतुष्टि के लिए किया है। लेकिन तारा स्वामी कह रहा है भैया इस प्रकार से जो देव का स्मरण करता है वो नितांत, अब ये कहो घोर संसार में तो जाता ही है, लेकिन वो जीव महाभ्रष्ट जीव है भैया। अर्थात वो पंच परमेष्टि से भी अपने मिथ्यात्व का पोषण चाहता, वो पंच परमेष्टि से भी अपने विषय वासनाओं की संतुष्टि चाहता है। भैया इच्छा तो नहीं करता वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के मांगता तो नहीं है। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के मांगे या ना मांगे, उसके अभिप्राय में ही संसार है, उसके अभिप्राय में ही राग आदि परिणाम है, उसके अभिप्राय में ही शरीर आदि संयोगों में मैं बना है। वो भगवान से ऐसा कहे या ना कहे, उसकी मनसा तो यही है भैया, उसके अंदर की प्रवृत्ति तो यही है, उसको आदत तो संसार की ही है। कब तक ऐसा भैया? जब तक उसे आत्म रुचि नहीं लगी, तब तक, जब तक अभिप्राय स्वलक्ष्य की ओर नहीं मुड़ा, जब तक चैतन्यता की ओर उसका उपयोग नहीं मुड़ा, तब तक अशुद्ध सटकर्म कर रहा है। अपने यही चर्चा चल रही है ना, शुद्ध सटकर्म और अशुद्ध सटकर्म भैया, यही दो बात कर रहे हैं ना अपन यहाँ, कि जब तक उसकी लगन अपने शुद्ध आत्म प्रभु ज्ञायक परमात्मा से नहीं लगी, तब तक वो नियम से अशुद्ध सटकर्म कर रहा है। चाहे वो मंदिर आए, चाहे वो पंच परमेष्टि का नाम ले, चाहे नवकार मंत्र पढ़े, वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, सब उसका अशुद्ध है भैया। नाम तो पंच परमेष्टि का ले रहा है, वो कुछ भी करे कह रहा है ना, वो चाहे आत्मा का भी नाम क्यों ना ले, लेकिन उसका सटकर्म अशुद्ध है। अब शुद्ध कैसे होगा वो विधि तारण स्वामी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? साधु गुण से संपूर्णम। देखो अपना कल तक कहाँ तक हो गया था? गाथा नंबर 340 तक हो गया था। एक बार रिवीजन करते हैं। साधु साधु लोकेन, जो आत्म स्वभाव को साधता है इस लोक में, निज लोक को साधता है वो साधु। दर्शनम ज्ञान संयुक्तम, कैसे संयुक्त भैया? अपने आनंद में, अपने ज्ञान में, अपने वीतराग पद से संयुक्त है, उसका नाम भैया वो अंतर में जो अपने ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान से अलंकृत है वो साधु है। चारित्र में जो आचरण कर रहा है वह साधु है। अवधि ज्ञान का अंकुरण जिन्हें हो गया है वो साधु है। तीनों लोकों में, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोकों में जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है और भव जीवों को सम्यक का ही उपदेश देने वाले हैं, ज्ञान में सर्वज्ञ अपना स्वभाव है, ऐसा जानने वाले जो भव्य जीव है, आचरणम नंत आचरणम संयुक्तम भवम, वह अपने शाश्वत स्वभाव में आचरण कर रहे हैं भैया। ऐसे वीतरागी साधु हैं और उन्हें मानने वाले ऐसे सच्चे श्रावक हैं भैया, जिन दोनों की दृष्टि में एक ही अभिप्राय है, मुक्ति। इन दोनों की दृष्टि में एक ही लक्ष्य है, अपने आत्मा कल्याण। इन दोनों की दृष्टि में एक ही उत्साह है, अपने वीतराग तत्व की प्रभावना। इन दोनों की दृष्टि में एक ही उद्देश्य है भैया, एक ही है। दोनों क्या चाहते हैं? अनंत सुख को, अपने चैतन्य के सुख को चाहते हैं। इसलिए ये साधु और ये श्रावक दोनों मोक्ष मार्गी हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो, साधु गुण से संपूर्णम। देखो भैया साधु तो वो है जो अनंत गुणों से संपूर्ण है। जहां गुण नहीं दिखाई दे वहां साधुपना नहीं है। व्यवहार में 28 मूल गुण दिखाई देते हैं और 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं। अंतर में निर्ग्रंथ वीतराग चतुष्ट स्वभाव में, अनंत अनंत गुणों में, रत्नत्रय की महावैभव में, अनंत चतुष्टय में जो निरंतर अवगाहन करते हैं भैया, जो गुणों की खान है। साधु गुण संपूर्ण, उत्तम, क्षमा, आर्दव, मार्दव, सत्य, शील, संयम, सारे गुण जिनमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष
सामने प्रकट ही दिखाई दे रहा है ना। तो साधु गुणस्य संपूर्णम, साधु वो है जो गुणों से संपन्न है, गुणों से संपूर्ण है। रत्नात्रयम अलंकृतम, और काय से अलंकृत है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में 3 रत्नों से अलंकृत है। 3 रत्न जहां छिपे हुए हैं, तीनों रत्नत्रय जहां छुपे हुए हैं, सामने प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है भैया। देखो तारण स्वामी कह रहा है जिन्हें रत्नत्रय का अलंकरण है। देखो देखो, भव्य लोकस्य जीवस्य, देखो अब अपनी बारी आ गई। इसलिए इस लोक में जो भव्य जीव है भैया, रत्नात्रय पूजितम, उन साधु के रूप में उन रत्नात्रय की पूजा करते हैं। यह है तारण स्वामी का पूजा का विधान भी। तारण स्वामी क्या कह रहा है कि वो साधु, साधु तो निमित्त है पूजा में, वीतरागी भावलिंगी साधु जो अनंत गुणों से संपूर्ण है, जो रत्नात्रय से अलंकृत है। सिर्फ भावलिंगी साधुओं की बात हो रही, या फिर जो शुद्ध द्रवलिंग का पालन कर रहे हैं और जिनका लक्ष्य भावलिंग का है, वैसे वो भी पूजने योग्य नहीं है। लेकिन कोई साधु 7वें गुण स्थान में आके वापस पहले दूसरे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान में आ जाए तो इस गुण स्थान का पता नहीं लगता, लेकिन वो भी आत्म साधना में अलंकृत है, आत्म साधना में तत्पर है, इसलिए वो साधु पूज है भैया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? साधु गुण संपूर्ण, साधु कौन है? जो गुणों से संपूर्ण है, रत्नात्रय से अलंकृत है, भव्य लोकस्य जीवस्य। सुनो 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 सुनो, इस लोक में जितने भी भव्य जीव हैं, जिनकी भव्यता का प्रकट होने का काल आ गया, इस लोक में जितने भी भव्य जीव हैं जिनकी भव्यता का जागरण होना भैया, रत्नात्रयम पूजितम, वह जीव इन साधुओं के रूप में, इन साधुओं की वंदना के रूप में, इन साधुओं के गुणों की स्तुति के रूप में, इन साधुओं के बहुमान के रूप में स्वयं रत्नात्रय की पूजा करते हैं। इसे कहते हैं निश्चय, इसे कहते हैं अपनी अभिप्राय में एकमात्र लक्ष्य होना अपने गुणों का, अपने अभिप्राय में एकमात्र, अपनी दृष्टि में एकमात्र तत्व होना भी। अरे तुम नमो लोए सब सावड़म कह रहे हो और तुम्हें अपना रत्नात्रय स्वभाव नहीं दिख रहा, तो तुम रत्नात्रय की पूजा नहीं कर पाए। ये साधना है भैया। यदि आप कह रहे हो, आप यदि अपने आप को भव्य जीव कह रहे हो और आप क्या कह रहे हो भैया, नमो लोए सब सावड़म, मैं इस लोक में विद्यमान सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूँ, इस लोक में जितने भी वीतरागी भावलिंगी साधु हैं मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो तुम बताओ क्या देख रहे हो उनमें, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें उनके अंदर सम्यक दर्शन दिख रहा है? क्या तुम्हें उनके अंदर सम्यक ज्ञान दिख रहा है? क्या तुम्हें वो रत्नात्रय का पुंज चारित्र में रमणता दिख रही है? क्या उत्तम क्षमा आर्दव मार्दव सत्य सोच शील संयम, ऐसे महा अनंत अनंत चतुष्टय में गुण वो दिखाई दे रहे हैं क्या भैया? अच्छा बताओ, यदि आप पुल्लिंगियों को नमस्कार कर रहे हो जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके पास भगवान की वाणी कहने की भी सामर्थ्य नहीं है, जो भगवान की वाणी को भी नहीं कह रहा है, जो भगवान की वाणी का लोपन कर रहा है, अचेतन में धर्म बता रहा है, यहाँ वहां उलझा रहा है, यदि आप इन्हें नमस्कार कर रहे हो तो आप अपने रत्नात्रय स्वभाव का दमन कर रहे हो, नाश कर रहे हो अपने रत्नात्रय का। आपका रत्नात्रय स्वभाव नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा मतलब आपको कभी अनुभूति में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप दुर्गति के पात्र हो जाओगे, आप बहुत जन्म जन्मांतर तक संसार में भटकोगे। लेकिन तारण स्वामी की बात तो सुनो, तारण स्वामी की बात क्या कह रहे हैं? यदि तुम रत्नात्रय से अलंकृत साधुओं की भक्ति बहुमान कर रहे हो भैया, है नहीं तो जिनवाणी के माध्यम से उनके गुणों का चिंतन करके, उनके अंतर की वीतरागता को प्रिय मान के, उनके अंतर के रत्नात्रय वैभव को अपना मान के यदि उनका चिंतन कर रहे हो, यदि उनका मनन कर रहे हो, तो गुरु महाराज कह रहे हैं रत्नात्रयम पूजितम। इस संसार में जितने भी भव्य जीव हैं वो इस प्रकार से रत्नात्रय की पूजा करते हैं, इसलिए वो आवृत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। देख लो तो रत्नात्रय की पूजा करने वाला ही आवृत्ति हो सकता है, जड़ की पूजा करने वाला आवृत सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जो शुद्ध रत्नात्रय की पूजा करता है इस जगत में, वो आवृत सम्यक दृष्टि कहलाता है। दम हो तो स्वीकार करो,
तारण स्वामी के वचनों को स्वीकार करने के लिए कोई क्षत्रिय चाहिए, वीर पुरुष चाहिए भैया। दम हो तो स्वीकार करो। क्या कि कोई क्षत्रिय, कोई भव्य जीव, कोई भैया मोक्ष मार्ग को उपलब्ध करने वाला अनंत वीर का धारी आत्मा, जिसने अपनी भव्यता को जान लिया हो और जिसने अपनी भव्यता को प्रकट कर लिया हो, वो भव्य प्राणी रत्नात्रय की पूजा करता है। भैया रत्नात्रय की पूजा क्यों करता है? क्योंकि वो रत्नात्रय का स्वामी होने वाला है। वो इन 3 रत्नों को धारण करने वाला, सम्यक दर्शन उसकी होनहार में आ गया है, सच्चा श्रद्धान उसके अंतर में जाग गया है। अब ऐसा भव्य आत्मा चलते फिरते उठते बैठते रत्नात्रय की पूजा करता है, घर में रहता है और रत्नात्रय की आराधना करता है, मंदिरों में रहता है तो रत्नात्रय की आराधना करता है, वो कहीं भी रहे वो करता है पूजा रत्नात्रय की। भैया रत्नात्रय दिखते हैं क्या? हाँ, उसे अपने अनुभव में दिखते हैं, उसे साधुओं में दिखते हैं और उसे अपने में दिखते हैं, उसे दोनों तरफ दिखते हैं। और जिन्हें ऐसा रत्नात्रय दिखता है वो सम्यक्ति भैया। अब अपना अपना मिलान कर लो भैया कि हम सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि। क्योंकि यदि इन साधुओं में हमें रत्नात्रय नहीं दिखता तो हम आपको स्पष्ट कह चुके हैं भैया, आखिरी बार एक बार वो कह दे रहा है, इस संसार में प्रत्येक जीव का अभिप्राय मिथ्या है भैया। जो संसारी है, पंचम काल में जन्म लेके आया, वो भगवान से कुछ वांछा करे या ना करे, अनंतानंदी कसाय होने से उसको अनंत वांछा है ही, तत्व का श्रद्धा ना होने से उसका अभिप्राय मिथ्या है ही, उसका पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करना, नमोकार मंत्र पढ़ना मात्र झूठा व्यवहार भी नहीं है, झूठा व्यवहार ही मान लो एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो उस नमोकार मंत्र को प्राप्त पढ़ के उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और प्राप्त तो बहुत दूर की बात, उस परम पद की महिमा नहीं जान पाएगा, उस परम पद को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका नमोकार मंत्र पढ़ना पूर्णतः व्यर्थ है भी। पुण्य की प्राप्ति तो होगी ना, वो पुण्य भी उसे इंद्रिय विषय भोग संसार में डुबाएगा भी। इसलिए याद रखना, यदि पंच परमेष्टि की पंच नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, पंच परमेष्टि का स्तवन कर रहे हो, तो पंच परम पद वीतराग शक्ति अपने स्मरण में, अपनी प्रतीति में झलक जाए तो आप पंच परमेष्टि परमात्मा के आराधक कहलाओगे। चलिए आगे अगली गाथा मिलाइए आप, गाथा नंबर 343। देखो भैया देव पूजा की बात चल रही। अब देखो क्या देव पूजा का विधान तारण स्वामी कितना गजब का दे रहा है। अरे आपके अभिषेक पूजा क्रियाकांड सब मिथ्या। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, देव के गुणों की पूजा, देखो देखो क्या, देवम गुणम पूज सार्धम च। देखो ज्ञानी क्या करता है कि देवों के गुणों की पूज मतलब पूजा, सार्धम च इसकी साधना करता है। क्या साधता है, क्या श्रद्धा करता है? आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक क्या श्रद्धा करता है, कैसा श्रद्धान करता है, क्या देखता है, उसे क्या दिखाई देता है, उसकी आंखों में क्या बसा है? देखो देवम गुणम, देवों के गुण बसे हुए हैं भैया। पंच परमेष्टि के जो 143 गुण होते हैं वो उसकी आंखों में बस गए भैया, नजरों में बस गए। कौन सी आंखों में भैया? ये बाहर वाली नहीं, ज्ञान की दृष्टि, उसकी भावना में, उसके अभिप्राय में क्या बस गए है? देवम गुणम, देवों के गुण बस गए भैया। पूज, अब वो उनकी पूजा करता है स्तुति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, उनकी महिमा को कह के, उनकी महिमा को सुन के क्या करता है? देव गुणम पूज, देवों के गुणों की पूजा करता है भैया। सार्धम चा, और उन्हीं को साधता है अपने में, उन्हीं की श्रद्धा करता है कि जैसे देवों में गुण पाए जाते हैं, जैसे गुण देवों में व्यक्त है, वैसे ही परम देवत्व देदीप्यमान प्रकाशित होता हुआ मेरा स्वभाव। जैसे गुण देवों में प्रकाशित हो रहे हैं वैसे ही देदीप्यमान प्रकाशमान मेरा स्वभाव है। सार्धम च, ऐसी ही दृढ़ श्रद्धा रखता है, कोई सल नहीं रखता, कोई भय नहीं रखता, कोई शंका नहीं रखता, कोई कुलिंगियों के पास नहीं जाता, कोई कुदेवों को नहीं मानता, कोई रागी जैसे देवों के पास नहीं जाता। क्या करता भैया? करता क्या आपको ये बता? देव गुण, देव अनंत गुणमान, तो वो क्या करता है? उन अनंत गुणों को अपनी दृष्टि में देख के पूज, उनकी पूजा करता है। और सार्धम चा भैया क्या करता है? उन गुणों को ही साधता है, उन गुणों की साधना करता है। और देखो तारण स्वामी का विज्ञान, तारण स्वामी का विज्ञान,
अंग सम्यक्त शुद्ध है और ऐसी पूजा करते हुए क्या करता है, स्वयं 8 अंगों से शुद्ध हो जाता है। 8 अंगों से शुद्ध हो जाता है मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से? निशांकित आदि आदि आपको मालूम, सबको बहुत बार पढ़ा चुके भाई। और अभी अष्टांग का आ रही है तो उन 8 अंगों की चर्चा चलनी है 4 दिन बाद। तो अभी इस विषय को छोड़ रहा है, लेकिन संक्षेप में कह दे रहा है अंग सम्यक शुद्ध है भैया। सम्यक दर्शन के 8 अंगों से शुद्ध हो जाता है। देखो देखो देखो, व्यवहार में अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय इन पंच परमेष्ठियों के गुणों को पूज रहा है और श्रद्धान कर रहा है कि ऐसे ही गुण मेरे में है। मात्र ऐसी पूजा करने से, ऐसी श्रद्धा करने से उसको क्या प्रकट हो रहा है भैया? सम्यक दर्शन के शुद्ध 8 अंग प्रकट हो रहे हैं। सम्यक दर्शन की निर्मलता हो रही है। क्यों निर्मलता हो रही है? तो कुदेव अदेव मिथ्यादेव और मिथ्या अभिप्राय से अलग है, मिथ्या उपदेश से नहीं जुड़ा। तो क्या देख रहा है? वीतरागता का सहकार कराने वाले पंच परमेष्ठी परमात्मा गुणों को देख रहा है। वैसे ही गुण मेरे अंतर में है, ऐसी श्रद्धा कर रहा है। तो क्या हो रहा है उसके अंदर में? अंगम सम्यक शुद्ध है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की निर्मलता हो रही है। अब पता आपने कितने शुद्ध हो गए? निशांकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि 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 अपने कितने अंग निर्मल हो गए भगवान। कितनी आत्म स्वभाव की निष्ठा कितनी गाढ़ हो गई। मैं गायक परमात्मा, मैं ध्रुव तत्व परमात्मा, अपने चैतन्य महाशक्ति, अपने गायक परमात्मा का बोध में कितने प्रवीण हो गए। अपनी आत्मा के चतुष्टय में कितने अलंकृत हो गए भैया। कितना बोध हो गया कि देखो, मैं अप्पा, मैं तो आत्मा शुद्धि हूँ। कोई शल्य नहीं, कोई विकल्प नहीं और कोई भी द्वंद्व नहीं भैया। एक व्यवहार में सच्चे देव वही पूजनी है और निश्चय में अपना देवादिदेव, देवों का भी देव निश्चितात्मा, वो अपने लिए परम उपाधि है और कहीं कुछ है ही नहीं। अंग सम्यक शुद्ध है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की निर्मलता को प्राप्त कर लेता भैया। आवृत सम्यक दृष्टि काहे से भैया? गुणों की पूजा से। किसके गुणों की पूजा से? व्यवहार में तो अरिहंत के गुण है, सिद्धों के गुण है, लेकिन निश्चय में तो वह अपनी आत्मा के अविरल गुण है भैया। अविरल, जिनमें कभी कोई कमी नहीं आती। कभी ऐसा विश्वास होता है? अंगम सम्यक शुद्ध है, 8 अंग से शुद्ध मैं आत्मा का निर्दोष सम्यक दर्शन, निर्दोष सम्यक श्रद्धान, शुद्ध श्रद्धान, शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना। अपन 16 कारण भावना समझा था भैया। यदि दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता भैया। अरे निज में दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं है, स्वयं वीतराग तत्व के दर्शन की भावना नहीं है, समस्त मिथ्यात्व के दोषों से विरक्त होके अपने ज्ञान घन स्वभाव को व्यक्त करने की भावना नहीं है, तो जीवात्मा तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सावधान, एकदम सावधान, सचेत होश में रहने की बात है। क्या क्या होश में रहना है? अंगम सम्यक शुद्ध है। मेरा श्रद्धान 8 शंका आदि दोषों से, 25 मल दोषों से एकदम रहित हो। कैसे होगा भैया? 25 मल दोष कैसे बुलाएंगे? अरिहंत के गुणों की पूजा करने से, पंच परमेष्ठी गुणों की पूजा करने से। पंच परमेष्ठी गुणों की पूजा कैसे करना है? श्रद्धम सार्धम, उन गुणों को साधना है अपने में, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में ज्ञ बनाना है कि जैसे उनमें जगमगा रहा है वैसे मुझ में है, ऐसी सूरत बढ़ाना है। तो क्या होगा? आपके अंतर में जितना मिथ्यात्व का पाप है भैया वो सब धुल जाएगा और आप इस मिथ्यात्व के 25 मल दोषों से मुक्त होके आपका 8 अंग से निर्मल शुद्ध सम्यक दर्शन आपके हृदय में प्रकाशमान हो जाएगा और आपको शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जो निर्विकल्प स्वानुभूति में अपनी आत्मा का प्रसाद है, यह है अक्ता प्रसाद। तारन तरन देव कहते हैं जब जिनु गर्भ आप वास अवतरियो, आपके हृदय में आपके शुद्धात्म प्रभु का जन्म हो जाएगा और भगवान आत्मा वो ही मुक्ति का सहकार, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। आप ऐसी निर्दोष देव की आराधना तो करो जिससे आपका शुद्धात्म देव प्रकट हो जाए, तो आपको उस प्रसाद से, शुद्ध आत्म अनुभूति से जो आपके अंदर में जागरण होगा वो आपके लिए वीतरागता का मार्ग हुआ। और नहीं तो करते रहा जो करना है, ढोंग धतूरा है बस। तो सीधे शब्द बोलते हैं भगवान जी, क्योंकि गुरु महाराज सीधे लिखे ना कि इसके अलावा जो कर रहा है वो सब ढोंग है, आपका दिखावा है।
और दिखावे से मोक्ष नहीं होगा भाई। इसके अलावा जो कुछ भी आप बाहर कर रहे हो कर्मोदय है, पुण्य पाप की धारा, दिखावा है, ढोंग है, और उस ढोंग से, उस पाखंड से 3 काल में आपकी मुक्ति नहीं होगी भाई, 3 काल में नहीं होगी। इसलिए जागो, चेतो, समझ जाओ चेतनात्मा, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। इसलिए निशंक रहो, निश्चल रहो, निश्चिंत रहो। तारण तरण देव की बात मान लो, सारदम ज्ञान मयम शुद्धम, क्या कह रहा है? हे भव्य आत्मा, हे देव पूजा करने की वांछा रखने वाले, हे पंच परमेष्टि का नाम लेने वाले, हे भव्य आत्मा सुन, हे तू पंच परमेष्टि का नाम ले रहा है तो सार्धम ज्ञान मयम शुद्धम, तो एक बात याद रखना, सार्धम श्रद्धा रखना, गाढ़ श्रद्धा रखना, गहरी साधना करना, काय की ज्ञानमयम शुद्धम, मैं स्वयं ज्ञान में शुद्ध आत्मा हूं। बस ज्ञान में शुद्ध त्रिकाली मेरा स्वभाव है, ज्ञान में शुद्ध त्रिकाली मेरी चेतना है, ज्ञान में शुद्ध त्रिकाली मेरा भाव है, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत, ज्ञान ही ज्ञान से पगा हुआ, ज्ञान ही ज्ञान में डूबा हुआ, ज्ञान ही ज्ञान में सराबोर, ये वीतराग मेरा निज आत्म परमात्मा ही, मेरा ज्ञायक परमात्मा ही मात्र मेरा प्रभु है भगवान। इसलिए ध्यान रखना भगवान जी, क्या साधना करना है या ना करना है? काहे की करोगे? रोटी बनाने की, पोछा लगाने की, झाड़ू लगाने की, बर्तन मांजने की, दुकान चलाने की, पैसा कमाने की, पुत्र परिवार का पालन करने की, के लिए साधना थोड़ी ना है। तो फिर क्या है? ये तो कर्मों का उदय है, ये तो वासना है, साधना नहीं वासना है। ये वासना है, कर्तव्य की वासना है, भोक्तत्व की वासना है, इंद्रिय विषयों की वासना है, ये वासना है, ये साधना नहीं है। साधना किसे कहोगे आप? ये तारण स्वामी कह रहा है, अपना अविचल ज्ञान में ध्रुव भगवान आत्मा अपनी श्रद्धा में प्रकट हुआ अपना वीतराग प्रभु अपनी प्रतीति में सद जाए तो साधना। और यदि ये शुद्धात्म स्वामी, ये चैतन्य देव, ये ज्ञायक प्रभु अपनी प्रतीति में ना सधे तो सब कुछ बकवास। आपका उठना बैठना, सोना जागना, मंदिर आना, प्रवचन सुनना, सब बकवास, सब बेकार है। सीधी बात, तारण स्वामी का सीधा उपदेश, सारधम, श्रद्धा करो, साधना करो, बहुत गहराई से अपने अंतरात्मा को स्वीकार करो, कैसा हूं मैं, कैसा हूं मैं, कैसा हूं? ज्ञानमयम शुद्धम। बस एक डंके की चोट यदि आपके अंदर से निकल जाए, एक वस्तु स्वभाव की ललकार आपके हृदय से निकल जाए, जाग जाए, अंदर सोया हुआ, ये आपके अंदर में सोया हुआ आपका ही त्रिकाली, आपका ही श्रद्धान एक बार जाग जाए। क्या जाग जाए? कि वो शुद्ध, वो अविनाशी ज्ञान में मेरा पद है। तो अब भी आली जय जयकार मच जाए, अब भी आली कर्मों के बंधन टूट जाए, अनादि काल का मिथ्यात्व एक समय में नष्ट हो जाए और आपकी अंतर चेतना का जो प्रकाश जगेगा भैया, उस प्रकाश से सर्व लोग प्रकाशित हो जाएंगे। अरे अपना आत्मा ही अपना निज लोक है, चैतन्य लोक का प्रकाश हो जाएगा और अपना चैतन्य स्वलोक प्रकाशित हो जाएगा। तो तारण स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शनम उत्तमम। इस लोक में श्रेष्ठ क्या है भैया? उत्तम क्या है? इस लोक में गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शनम उत्तमम। ओ भव्य आत्मा सुनो, उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात निश्चय, अर्थात हितकारी, कल्याण का साधन, मुक्ति को प्रदान करने वाला उत्तम नाम ही सम्यक का है। तारण स्वामी कह रहे हैं इस लोक में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, परम उत्कृष्ट सम्यक दर्शनम तुम्हें प्रकट हो जाएगा भैया। क्यों क्यों क्यों? क्यों प्रकट हो जाएगा भैया? क्योंकि तुम तत्व श्रद्धानी हो, इसलिए प्रकट हो जाएगा। क्योंकि तुम ज्ञान में वीतराग तत्व का श्रद्धान करने वाले हो, तुम सच्चे देव के उपासक हो, तुम 8 अंगों के निर्मलता को प्रकट करने वाले हो, तुम तीनों लोकों में इस विश्व में परमात्म शक्ति के धारी हो, तुमने पहचान लिया ऐसा, इसलिए तुम श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी हो। तारण स्वामी ने उत्तराधिकारी बना दिया। काय का उत्तराधिकारी बना दिया? अरे माँ बाप तो झूठी दौलत का उत्तराधिकारी बनाते हैं, इंद्रिय विषय भोगों में रत करके पाप विषय कसायों का उत्तराधिकारी बनाते हैं भैया, लेकिन तारण स्वामी उत्तराधिकारी बना रहे हैं काय का?
सम्यक दर्शन का उत्तराधिकारी बना रहे हैं भैया। कोई बिरला भव्य जीव इस सम्यक दर्शन का उत्तराधिकारी होता है, और जो जीव इस सम्यक दर्शन का उत्तराधिकारी होता है वो तीनों लोकों का राजा होता है, तीनों लोकों का नायक। एक बार इस गाथा को बहुत अच्छे प्रेम से और फिर देख लो भैया। देव गुणम, देवों के गुणों को जानता है। पूज, देवों के गुणों की पूजा करता है। पंच परमेष्टि देवों के गुणों की पूजा कल ही बताई, परसों बताई, रोज बता रहा है। और इस प्रकार से निश्चय से देव गुणों का वंदन करता है। साधम च, उन गुणों को अपने में साधता है। इससे क्या होता है, उसके सम्यक दर्शन के 8 अंग सिद्ध हो जाते हैं। वो निर्दोष सम्यक धारी हो जाता है। उसकी श्रद्धा अन्य मतों में अन्य देवों की ओर पलटती नहीं है, उसकी अचल श्रद्धा हो जाती है। वीतरागता के इस महासिंधु को वो अपने अंतर में स्वीकार कर लेता है भैया। शारदम ज्ञान मयम सुतम, और श्रद्धान रखता है कि ऐसे ही अनंत ज्ञान में मेरा वीतराग स्वभाव है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा होने के कारण से सम्यक दर्शनम उत्तमम, वो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इस सम्यक दर्शन का वर्ण कर लेता है और 3 लोक का साम्राज्य अपना बना लेता है। एक बार ये अनुभूति जिसके अंदर घट गई वो ब्रह्मांड का स्वामी हो गया। क्यों? क्योंकि अपना ब्रह्मलोक अपने ही अनंत चतुष्ट स्वभाव है, अपना ही पूर्ण वीतराग अनंत चतुष्ट में स्वभाव, यही अपना ब्रह्मलोक है। आत्मा इस ब्रह्म स्वभाव में निवास करता है, लोक में निवास करता है तो व्यवहार उपचार कथन है। वास्तव में आत्मा और आत्मा के अनंत गुण और आत्मा की अनंत पर्याय उसमें स्वयं निवास करती है। अब लोक में निवास करने का उपचार, ये उपचार कथन उपचार तक है भैया। निश्चय कथन तो यही है कि मेरे में मेरा स्वयं प्रकाश भरा हुआ है। मैं लोक में कहीं भी रहूं, लेकिन निज लोक में मैं हमेशा रहता हूं। मैं इस लोक में मान लो नरक में जन्म मरण कर रहा हूं भैया, या फिर मैं भैया अभी मध्य लोक में हूँ, या भैया मैं ऊर्ध्व लोक में हूँ, देव आदि गतियों में हूँ, विमानों में हूँ, या सिद्ध सलाह में भी क्यों ना हो, ऊपर तनु पातालय में लोक के अग्रभाव में भी क्यों ना हो भैया मैं, लेकिन भगवान आत्मा मैं इस लोक में किसी भी स्थान पर रहूं, लेकिन सत्य तो ये है रहता तो निज लोक में हूं भैया। ये लोक तो व्यवहार है, इस लोक में रहने से मेरा हित अहित नहीं होने वाला, निज लोक में तो मेरा हित ही हित है भैया। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि ऐसे आत्म तत्व की साधना करते हुए सम्यक दर्शनम उत्तमम, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेता है। अब भैया जिसका मिलान हो गया हो वो नाचो गाओ आनंद मनाओ, और जिसका नहीं हुआ हो तो जल्दी से सम्यक दर्शन कर लो, और नहीं तो निगो जाओ बेटा, ध्यान रखना। जिसका मिलान हो गया वो तो उत्सव मनाओ। क्यों उत्सव मनाए भैया? क्योंकि अपनी निधि मिलने का बहुमान आएगा तो आपकी निधि बढ़ती जाएगी भैया। अपनी निधि प्राप्त हुई निधि का यदि सहकार हो जाएगा तो आपका अंतर से विश्वास बढ़ता जाएगा, आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आप में दृढ़ता बढ़ती जाएगी, और आप और प्रगाढ़ सम्यक ज्ञान में आचरण करने लगो। अगली गाथा सम्यक ज्ञान की आई रही, ज्ञानम चा ज्ञान शुद्धम चा, अगली गाथा सम्यक ज्ञान की आई रही। तो क्या कह रहा है, यदि तुम अपने अंतर में इस श्रद्धान को, इस विश्वास को बढ़ा लोगे तो ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च, ज्ञान से ज्ञान की शुद्धि हो जाएगी, केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तुम संसारी नहीं, तुम केवली हो जाओगे, तुम अरिहंत हो जाओगे, तुम 3 लोक के नायक बन जाओगे। और जीवात्मा ये तुम्हें अपनी प्राप्त निधि का बहुमान नहीं आएगा तो फिर तुम रोते रहोगे भैया। भैया क्या करें भैया, आत्मा की बात अच्छी तो लगती है लेकिन राग आदि परिणाम तो पीछे ही नहीं छोड़ा, तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे बनी रहेगी भैया। आत्मा की बात, आपकी प्रवचन तो भैया बहुत बढ़िया लगा थे, ऐसे लगा थे कि सुनते रहो, लेकिन क्या करें भैया वो विकार परिणाम आए बिना रहते नहीं। तो तुम्हारी दृष्टि पर्याय में लगी रहेगी भैया, और पर्याय में लगी रहेगी तो स्वभाव का स्वाभिमान नहीं आएगा, स्वभाव का स्वाभिमान नहीं आएगा तो पर्याय में दबक जाओगे, चिपक जाओगे, पर्याय से भयभीत हो जाओगे, और पर्याय में रत होके अपने आप को दीनहीन मानने लगोगे, और अच्छा खासा प्रकट सम्यक दर्शन भी मलिन हो जाएगा। शंका आदि दोषों से अच्छा खासी प्रकट अवस्था जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई ना, अंतर से सम्यक दर्शन का प्रकाश हुआ है, मन दबेगा, उलझेगा, मन रोएगा, क्या होगा, तो प्रकट जो सम्यक दर्शन की निधि है वो भी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और वापस मिथ्या दृष्टि होके संसार में रोगे भगवान से।
आई कि नहीं आई समझ में? प्राप्त निधि में नष्ट हो जाएगी चेतनात्मा, जो प्राप्त पर्याय है ना उसका भी नाश हो जाएगा, पूर्णता से नाश हो जाएगा। इसलिए इसलिए जीवात्मा अपनी प्राप्त निधि का बहुमान कभी नहीं छोड़ना। जो प्रकट है उसका बहुमान करना, जो उत्पन्न हो गया है उस निधि को अपने अंतर में देखना और उत्पन्न हुई निधि की जय जयकार लगाना भगवान जी। क्यों? क्योंकि जितनी गहराई से अपनी प्राप्त निधि को अपने अंतर में देखोगे उतनी गहराई से आत्मा के अनुभव को पाओगे। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, और यदि प्रकट हुआ है आत्म रुझान तो फिर उसका बहुमान करना, रोना नहीं, गाना नहीं, चिल्लाना नहीं, क्या बोलते हैं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, निराकुल आनंद में रहने का नाम साधना। इतना याद रखो, जितने आप आनंद में हो उतनी मुक्ति है, और जितनी आप चिंता में हो उतने कर्म बंध है। ये छोटी सी बात थी जो हमने आपसे कह दी। आगे ज्ञानम च ज्ञान सिद्धम च। अब तारण स्वामी भैया अपन एक बात तो जानते हैं, सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक दर्शन की जितनी निर्मलता होगी उतनी निर्मलता नियम से ज्ञान की होगी। शैतान जितना निर्मल होगा, अभिप्राय जितना निर्मल होगा, ज्ञान उतना जगमगाएगा भाई, ज्ञान उतना प्रकाशमान होगा, ज्ञान उतना निर्मल होगा। तो देखो देखो तारण स्वामी ने शुद्ध सम्यक दर्शन की बात करी, तो अब शुद्ध सम्यक ज्ञान की बात क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, 100% करेंगे। कह रहा है ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। सुनो भव्य आत्मा, ऐसे ज्ञान से ज्ञान की निर्मलता होगी। ये जो वस्तु स्वभाव का जो ज्ञान है ना, ये निश्चित तत्व के श्रद्धान से जो आपको ये ज्ञान हुआ है कि मैं शुद्ध ज्ञान से अलंकृत केवल ज्ञान में आत्मा हूं, ये जो आपने अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को स्वीकार किया ना, ऐसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को स्वीकार करने से क्या होगा? ज्ञानम, ऐसे आत्म ज्ञान के प्रकट होते ही च ज्ञान शुद्धम च, आपका अंतर में ज्ञान शुद्ध हो जाएगा भाई। अर्थात ज्ञान में जो अज्ञान आदि दोष है, ज्ञान में जो कसाय आदि दोष है, ज्ञान में जो विपरीत मानताओं का सहकार पड़ा हुआ है, ज्ञान में जो मिथ्यात्व की कालिमा पड़ी थी वो तो सम्यक दर्शन से उखड़ गई। अब जो जो राग आदि कसायों के प्रति जो आकर्षण पड़ा हुआ है वो चारित्र मोह का उदय भी सूख जाएगा भाई, आपका ज्ञान प्रासुक होने लगेगा। चारित्र मोह मतलब कसायों की बलवत्ता मंद होने लगेगी, कसायों के परिणाम विलाने लगेंगे, और निर्ग्रंथ वीतराग जो अपना ज्ञान में स्वभाव है, ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च, क्या होगा? ज्ञान से ज्ञान की निर्मलता जाग जाएगी। ए ज्ञानी सुन रहे हो कि नहीं? ज्ञानम, ज्ञान में क्या होगा? चा ज्ञान शुद्धम चा, ज्ञान में ज्ञान का शुद्धिकरण होगा भाई। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञानमय शुद्ध वीतराग तत्व का जागरण होगा, ज्ञान में शुद्ध केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार होगा, शुद्ध तत्व प्रकाश काम, और ज्ञान क्या देखेगा? शुद्ध तत्व के प्रकाश को, शुद्ध आत्मा के अनुभव को, चैतन्य महाविलास को, गायक महाशक्ति को, निज निर्ग्रंथ अपने वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव को। ज्ञान देखेगा अपने परमात्मा को भैया, ज्ञानी देखेगा अपने वैभव को, ज्ञानी अनुभव करेगा अपने वैभव को, ज्ञानी डूबेगा अपने वैभव में, ज्ञानी रत होगा अपने स्वभाव में भैया। ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा निज बसे तो हर कोई ज्ञानी हो जाए। सुनो, ऐसी यदि आत्मा की महिमा आपके हृदय में बच जाए तो सब ज्ञानी। ऐसे आत्म स्वभाव का बहुमान यदि आपके हृदय में आ जाए तो प्राणी मात्र ज्ञानी है भैया। जिसके हृदय में ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की अपने ज्ञान गायक ज्ञान स्वभाव की महिमा आ जाए वो प्रत्येक प्राणी ज्ञानी है, और ज्ञान से ज्ञान की शुद्धि होती है। और गुरु महाराज कह रहे हैं जहाँ ज्ञान से ज्ञान अलंकरण होता है वहां क्या होता है? वहां शुद्धात्म स्वरूप का प्रकाश होता है। क्या हाँ, देखो देखो देखो, तो मैं तो अनादि अनंत काल से शुद्ध शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं। इसे शुद्ध आत्मा का अनुभव बढ़ जाता है, शुद्धात्म देव का अनुभव बढ़ जाता है। ज्ञान में शुद्धात्मा की सूरत बढ़ जाती है, निर्दोष शुद्धात्मा सूरत में बढ़ जाता है, निर्दोष शुद्धात्मा अपनी प्रतीति में गाढ़ हो जाता है, निर्दोष शुद्धात्मा का गायक का सूर्य उदय हो जाता है, और आत्मा के सर्वांग में जो आनंद उछलता है उस आनंद से ये पता लगता है कि देखो 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 ज्ञान कितना निर्मल हो गया, स्फटिक मणि की तरह प्रकाशमान,
अपने ज्ञान में निर्मलता प्रकट होती है और ज्ञान ज्ञान से अलंकृत ज्ञान घन होता हुआ अपने शुद्ध केवल ज्ञान स्वभाव के वेदन में शुद्ध तत्व के प्रकाश में वस्तु स्वभाव के यथार्थ निर्णय में ज्ञान का अवगाहन होता है भैया। शुद्ध तत्व का गहरा प्रकाश करता है ज्ञान। और सुनो सुनो, जब ज्ञान में शुद्ध वस्तु का स्वभाव झलकता है, जब ज्ञान में शुद्ध वीतरागता झलकती है, जब ज्ञान में ज्ञानीपना आता है तो क्या होता है? ज्ञानम मयम चा समसुद्धम। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान में अलंकृत होके चा समसुद्धम, स्वयं शुद्ध हो जाता है भैया। स्वयं अपने स्वनिर्विकल्प पद का वेदन करता है। यह साधना, तारण स्वामी का उपदेश, तारण स्वामी के ग्रंथ, तारण स्वामी की वीतरागता, तारण स्वामी के अंतर में जगमगाता हुआ त्रिकाली गायक परमात्मा, तारण स्वामी का शुद्ध मार्ग, यह शुद्ध तारण पंथ और यह तारण पंथ की साधना पद्धति। क्या है तारण पंथ की साधना पद्धति? ज्ञानमयम च समशुद्धम। ज्ञानी ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हुए मैं ज्ञान में हूं ऐसा स्वीकार करके समशुद्धम, स्वयं शुद्ध हो जाता है भैया, किसी के आश्रित नहीं। इसे कहते हैं शुद्ध केवल ज्ञान का मार्ग, तारण पंथ, मोक्ष मार्ग, जिनेंद्र भगवान की शुद्ध आमना है, जहां ज्ञानी अपने ज्ञान के बल से स्वयं शुद्ध होता है। महापंच परमेष्टि का आश्रय भी नहीं है अब तो भगवान जी, महापर का उपदेश भी नहीं है। क्या है? ज्ञान में रहता हुआ ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है, किसी की जरूरत नहीं। ज्ञानम मयम च समशुद्धम, ज्ञान में आचरण करते हुए स्वयं वीतरागता को, स्वयं अंतर में ज्ञान में सत्ता को, स्वयं वीतराग चतुष्टय को शुद्ध कर लेता है। अब किसी के अवलंबन का इंतजार नहीं करता है, ना किसी से भीख मांगता, ना किसी से याचना करता, ना किसी से भैया भटकता, किसी को कुछ नहीं मानता। क्या मानता है? एक त्रिकाली गायक परमात्मा को अपने हृदय में देखता है, एक त्रिकाली गायक प्रभु को अपने स्व अमृत रसपान में झलकता हुआ देखता है। हाँ, निर्ग्रंथ प्रभु झलक रहे हैं, गायक परमात्मा झलक रहे हैं और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ऐसी रुचि है उसकी, इसलिए ध्यान रखना चेतन आत्मा। अपने उर्मिला जी और मनोज्ञा जैन के नाम से लिखा अपने वैसे खुरई से, और सल्ला जी ध्यान रखो जरा, वीडियो खोल के तो बैठे हो, सल्ला जी ने बंद कर दिया, ध्यान से सुनो जरा अच्छे से, छोड़ो मिथ्यात्व की मान्यताओं को, व्यवहार के प्रपंचों को। देखो यहाँ तारण स्वामी कितना स्पष्ट मार्ग बता रहा है, ज्ञानम मयम समशुद्धम। अरे तुम किसी और के आश्रय से मुक्त नहीं होगे, किसी के पीछे भागने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा अपने ज्ञान में ध्रुव शुद्ध आत्मा की आराधना से। अपने शुद्धात्म प्रभु त्रिकाली देव को जब अपने विलसता हुआ देखोगे तो मोक्ष मिलेगा भैया। अपने परसों सिद्ध स्वभाव का, परसों रात की चर्चा सिद्ध स्वभाव को सुन लेना, जिन जिनको सुनना हो, पूरा ग्रंथ 45 मिनट बोला है सिद्ध स्वभाव। ऐसा लगेगा जैसे तारण स्वामी ने सिद्ध स्वभाव को हथेली पर रख दिया, तारण स्वामी ने सिद्ध स्वभाव को आपके हाथ पर रख के दिखा दिया कि ऐसा अलौकिक अद्भुत तारण स्वामी ने ऐसा वैभव दिया, ऐसा वैभव दिया है जिसका और छोर नहीं है भैया। ऐसी आत्मा की गहरी, अनंत गहरी बात कही तारण स्वामी ने। इसलिए हे भव्य आत्मा, ज्ञानमयम च समशुद्धम, मैं आत्मा ज्ञानमय स्वयं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करो। ज्ञानम सर्वन्य लोकितम, और सुनो 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 सुनो, ये अपना ज्ञान ही सर्वलोकालोक को, सर्वज्ञ स्वभावी तीनों भुवन को प्रकाशित करने वाला है। लोक और अलोक सब इस ज्ञान में झलकते हैं। अनंत चतुष्टय का वैभव भी इस ज्ञान में झलकता है। ज्ञान तो स्वपर प्रकाशी ऐसा निर्मल दर्पण है, ऐसी निर्मलता है ज्ञान तो, जिसमें लोक और अलोक तो छोड़ो, चेतन का महाअतीन्द्रिय विलास भी झलकता है भैया। ऐसे आत्म वेदन में रत एक ज्ञान की अचिंत महिमा है, अचिंत महिमा है। तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञानम सर्वन्य लोकितम, अरे ज्ञान ही तो है जिसमें सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता लोकालोक झलकते हैं। ये ज्ञान ही तो है जो अपने वीतराग तत्व के अनुभव में प्रवीण है, अपने आत्म ध्यान में निमग्न है।
ये ज्ञान ही तो है जो ज्ञान में अलंकृत है भैया। इसी की तो महिमा, यही तो सम्यक ज्ञान है, यही तो शुद्ध ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान से ही तो मोक्ष मार्ग की नींव है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। याद रखना भगवान जी, इस तीनों भुवन में ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह जन्म जरा मृत्यु भवोदधि रोग निवारण। इससे मिटेगा भगवान जी संसार का परिभ्रमण। इससे मिटेगा संसार का परिभ्रमण, तो छूटेंगे तेरे जन्म मरण। और जीवात्मा यदि ऐसा आनंद स्वरूप आत्मा नहीं है, ऐसे आत्मज्ञान की महिमा नहीं है, तो लगे रहो संसार में, घिसते रहो। ना कोई छुड़ाने वाला है और ना कोई चेताने वाला है। ध्यान से ध्यान में अनुरक्त रहना। ध्यान से ज्ञान में अनुरक्त रहना। ज्ञान से ज्ञान में और ज्ञान से अनुरक्त रहना। अगली गाथा देखिए, समय होने अभी तो 15 मिनट है। ध्यान से एक गाथा और अद्भुत गाथा, और गहराई में ले जाना तारण स्वामी। चलो चलो चली चलहु न हो, चलना हो तो चलो ज्ञान के आश्रय से। देखो कहाँ ज्ञानम आराधनते जैन। देखो देखो तारण स्वामी और गहरे ले जा रहा है। सुनो सुनो, ज्ञानम आराधनते जैन, जो भव्य जीव इस सम्यक ज्ञान की आराधना करता है, इस आत्म ज्ञान की आराधना करता है, इस त्रिकाली गायक परमात्मा के ज्ञान की आराधना करता है। अब व्यवहार में सम्यक दर्शन के 8 गुण भी सम्यक ज्ञान के 8 गुणों की चर्चा भी ले सकते हो आप, लेकिन निश्चित तत्व को आधारभूत लेके अभी हम उनकी चर्चा ना करके सीधे ज्ञान स्वभाव की बात कर रहा है, सम्यक ज्ञान प्रकाश की बात कर रहा है। ज्ञानम आराधनते जैन, जो भव्य जीव इस प्रकार से ज्ञान की आराधना करते हैं। ज्ञान की आराधना मतलब अपने ज्ञाता निष्ठा स्वभाव के ऐसे निर्मल शुद्ध तत्व के प्रकाश में अपने ज्ञान की आराधना जो कर रहे हैं। ज्ञानम आराधनते जैन। सुनो सुनो, पूजा तत्र चा विंदते। अब देखो भाई, अब होगी पूजा। सुनो सुनो, जो भव्य आत्मा इस प्रकार से ज्ञान की आराधना करते हैं, पूजा तत्र उन्हीं की सच्ची पूजा होती है। चा विंदते, और कैसी पूजा होती है? वैसे ज्ञान में स्वभाव के वेदन रूप पूजा होती है भैया। इसलिए तारण स्वामी ने पंडित पूजा में कह दिया था, पूजा पूज या पूजा पूज समाचरित, पूज के समान आचरण, पूज के समान अनुभव करना ही पूजा है। ये कह दिया उन्होंने। जो जीव ज्ञान की आराधना करते हैं, पूजा तत्र उन्हें सच्ची पूजा कहलाती है। कैसी पूजा? चा विंदते, उस वीतराग तत्व के वेदन में पूजा। यदि भैया अनुभव ना हो तो पूजा नहीं। यदि आपको पंच परमेष्टि के समान सत्य ज्ञान में अपने आत्मा का वेदन ना हो तो पूजा नहीं है भैया। पूजा तो वो है जो तुम्हें पूज्य बना दे। पूजा तो वो है जो तुम्हें त्रिलोकीनाथ बना दे। पूजा तो वो है जो तुम्हें स्वयं भगवान बना दे। पूजा तो एकमात्र वो ही कहलाएगी भैया जो तुम्हारी पूज्यता को प्रकट कर देगी। जो तुम्हें पूज्यता प्रकट कर देगी वो पूजा कहलाएगी, और जो तुम्हें पूज्यता प्रकट नहीं करेगी वो संसार बंध का कारण है। सावधान 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 जीवराज सावधान। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, शुद्धस्य पूजन्ते लोके। देखो 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 देखो, जो ज्ञान की पूजा करते हैं, जो ज्ञान की पूजा से ज्ञान में वेदन कर रहे हैं, शुद्धस्य पूजन्ते लोके, इस लोक में वो ही शुद्ध पुजारी है भैया। ये पंडित जी दिख रहे हैं सफेद कपड़े पहनने वाले, ये तो ढोंगी है। मंदिर विधि कर रहा है, सब ढोंग नाटक। क्यों? आत्मा को नहीं जानने वालों की बात चल रही है भैया। व्रत लेके बैठे हैं, महाव्रत लेके बैठे हैं, सब पाखंडी। एक लाइन से तारण स्वामी की नजरों में सब पाखंडधारी भैया। क्यों पाखंडी भैया? क्योंकि इनके पास शुद्ध आत्मा की पूजा नहीं है, इनके पास शुद्ध आत्मा की वंदना नहीं है, इनके पास शुद्धात्म त्रिकाली प्रभु का सहकार नहीं है। और देखो तारण स्वामी के अंतर्गत सच्चा पुजारी कौन? शुद्धस्य पूजन्ते लोके। इस लोक में जो शुद्ध वीतराग तत्व की पूजा कर रहा है, ज्ञान की पूजा कर रहा है, अपने अंतर में अपने वीतराग स्वभाव को साध रहा है। शुद्धस्य पूजन्ते लोके,
इस लोक में वही शुद्ध पुजारी कहा गया। इस देख लो भगवान जी, मान जाओ तारण स्वामी की बात कि इस लोक में सच्चा पुजारी वो ही है इस लोक में जो पूजता निज देव को वो जानता निज लोक में। क्या कि शुद्ध हूं मैं, शुद्ध हूं मैं, शुद्ध हूं शुद्धात्मा। बस एक अलख जगती भैया। क्या जानता है कि मैं ही वो शुद्धात्मा हूं। इस लोक में यही जानता है कि मैं ही शुद्धात्मा हूं भैया, मैं ही वो शुद्ध हूं, मैं ही वो बुद्ध हूं, मैं ही अरिहंत समान पद है मेरा, सिद्धो जैसा वैभव है, पंच परमेष्टि मेरे समान है। इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। इनके गुण और मेरे गुण एक समान है, कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई विकार नहीं। क्या है फिर सत्य क्या है? शुद्धस पूजनते लोकेन, लोके शुद्ध पूजा करता जो इस लोक में ज्ञान मयाम सार्धम धमाम। क्या करता है वो? अपने ज्ञान में ध्रुव शुद्ध आत्मा की साधना, श्रद्धा, भक्ति, बहुमान और जय जयकार करता है कि मैं तो ज्ञान में आत्मा हूं, ज्ञान में मेरी आराधना है, ज्ञान में मेरा शाश्वत पद है, ज्ञान में मेरी चेतना है, ज्ञानमयम सार्धम धमाम। इसलिए अपने ज्ञायक तत्व का श्रद्धान करने वाला, अपने ध्रुव ज्ञायक पद का श्रद्धान करने वाला, अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व को अनुभव करने वाला, अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व को देखने वाला, ज्ञानमयम शारदाम ध्रुवम, ज्ञान में शुद्ध पद को अपनी अनुभूति का विषय बनाने वाला, वो श्रावक ही सच्चा श्रावक है। अब कर लो अनुभव जितना करना। अब देख लो जितना अपने आप को देखना चाहते हो, अब डूब जाओ जितना अपने आप में डूबना चाहते हो। तारण स्वामी के ये ग्रंथ प्रमाण है सम्यक दृष्टि के लिए। और यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो ये ग्रंथ आपके लिए प्रमाण है, और आप मिथ्या दृष्टि हो तो भटकते रहो संसार में। देखो चलती ब्रिया है, अब लोगों ने भी जाना चालू कर दिया है, 8 लोग भग गए फटाफट। तो अब चलती ब्रिया है भैया, 5 मिनट और शेष बचे। तो जो करना है अभी समय है, कर डालो। ज्ञानमयम सार्धम ध्रुवम, जो करना है कर डालो, जो स्वीकार करना है कर लो। जितनी गहराई में उतरना है उतनी गहराई में उतर जाओ, जितनी गहरे से अंतर से स्वीकार कर सकते हो उतने गहरे में डूब जाओ। क्या डूब जाए? कि ज्ञान में ये ध्रुव शुद्ध आत्मा ही मेरा है, ऐसा सच्चा श्रद्धान कर लो और ऐसी साधना करने का लक्ष्य बना लोगे। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो निगोद की यात्रा निश्चित समझो, दुर्गतियों में पतन निश्चित समझो। एक ही रास्ता है मुक्ति का भैया, एक ही रास्ता है सुखी होने का, एक ही रास्ता है कल्याण करने का, इस वीतरागता को जगाने का एक ही रास्ता है मन को मारने का, व्यसनों को मारने का, कसायों को मारने का, अपने मन में पाप का नाश करने का, मोबाइल छोड़ने का, फेसबुक छोड़ने का, ट्विटर छोड़ने का, इंस्टाग्राम छोड़ने का। एक ही रास्ता है भगवान आत्मा, व्यसन वासनाओं को, भोगों को, निंदा को, चुगली को, बुराई को, पापों को, व्यसनों को छोड़ने का एक ही रास्ता है। और वो क्या है भैया? ज्ञानमयम सार्धम, अपने अंतर में, अपने ज्ञान में शाश्वत आत्मा की स्वीकारता हो जाए कि मैं ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूं। ऐसे वीतराग शुद्ध आत्मा की स्वीकारता हो जाए तो आपसे सब कुछ छूट जाएगा। बस तत्व चर्चा, आनंद में वीतराग स्वभाव की चर्चा, आनंद में ज्ञायक स्वभाव का बोध भाएगा और बाकी कुछ भाने वाला नहीं है। भाएगा निज आत्मा निज के आनंद में भाएगा, चैतन्य आत्मा निज आनंद में रम जाएगा, ज्ञान में रम जाएगा, ये निज आत्मा। इसलिए ज्ञानमयम सार्धम ध्रुवम, ज्ञानमयम सार्धम ध्रुवम, ज्ञानमयम सार्धम ध्रुवम। रट लो तोते की तरह। क्या रट ले? तोते की तरह रट लेना, लेकिन तोता मनन नहीं करता तो मनन करते रहना। ज्ञानमयम सार्धम ध्रुवम, ज्ञान ही मेरा साध्य है, ज्ञान ही मेरा साधक है, ज्ञान ही मेरा सिद्ध है, ज्ञान ही साध्य है, साधक है, ज्ञान ही उपादेय है, ज्ञान ही ज्ञेय है, ज्ञान ही ज्ञाता है, ज्ञान ही, अरे इतना कह दो कि ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कहीं कुछ है ही। समझ में आ रही हो तो? और भैया समझ में नहीं आ रही तो मूड़ा रटे दिन रयने आत्मा, लेकिन अनुभव नाही पावे। याद रखना भैया,
मूर्ख भी आत्मा आत्मा चिल्लाता है लेकिन अनुभव नहीं पाता है। और आत्मार्थी जीव आत्मा 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 चिल्लाता नहीं है, आत्मा आत्मा अनुभव करता है, आत्मा आत्मा स्वीकार करता है। इसलिए सावधान रहना भैया, सावधान रहना, कहीं आत्मा के नाम पे धोखा मत खाना। ऐसा कहते ना भैया, कहीं जैन धर्म के नाम पे धोखा मत खाना, पूजा पाठ अभिषेक क्रिया द्रवलिंगी नहीं कुलिंगियों के पीछे दौड़ लगाते लगाते कहीं जैन धर्म के नाम पे धोखा मत खाना, जैन धर्म के नाम पे मिथ्या धर्म का मत अपना लेना, जैन धर्म के नाम पे मिथ्या क्रिया कांड आडंबर मत अपना लेना। बाहर में अपन ऐसा कहते हैं ना, ऐसे कह रहे हैं आत्मा के नाम पे धोखा मत खा लेना कि भैया ब्रह्म कुमारी में भी आत्मा की चर्चा हो रही है, शिव वाले भी आत्मा की बात कर रहे हैं, अन्य मतों में भी आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं, तो भैया वीतराग धर्म के अलावा आत्मा के नाम पे और कहीं धोखा मत खा लेना, क्योंकि आत्मा तो एक अविचल ध्रुव प्रकाश में अपना गायक प्रभु ही है। लोग तो आत्मा के नाम पे ओशो के पास चले जाते हैं, व्यसनों में वासनाओं में अपनी मन की संतुष्टि में वासनाओं में उलझने के लिए लोगों के पास तो बहुत रास्ते हैं भैया। आत्मा के नाम पे धोखा खाने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मा को जान के बिरला तत्व ज्ञानी जीव, विरला तत्व को अनुभव करने वाला जीव, ज्ञानम मयम सार्धम ध्रुवम, विरला ज्ञान में आत्मा का अनुभव करने वाला कोई जीव वो शुद्ध आत्मा को जान के उसका जिनेंद्र भगवान के वचनों अनुसार श्रद्धान करता है और वह जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए जैन धर्म के नाम पे धोखा मत खाना भैया, तारण पंथ के नाम पे धोखा मत खाना है, आत्मा के नाम पे धोखा मत खाना। धोखा खाने के लिए पूरा संसार है, तुम्हें इंद्रियों में रमाने के लिए सब सलाह देंगे, मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए दुनिया उपदेश देगी, लेकिन निर्माण जाने का उपदेश तारण स्वामी देंगे। आ जाओ, आ सकते हो तो आ जाओ अब भी गुरु की शरण में, स्वीकार कर सकते हो तो कर लो अभी भी स्वीकार, यदि अपने अंतर का बहुमान कर सकते हो तो कर लो अभी भी बहुमान, लगा लो अभी टंकार कि मेरे अंतर में मेरा वीतराग प्रभु है। यदि ऐसी टंकार लग गई, ऐसा अपने अंतर में अपने गायक पद को पहचान लिया तो मुक्ति होगी होगी और होगी, 3 काल में भी आपको मुक्ति से कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए भैया अंतिम बात हमने आपसे कह दी है, आपको अच्छी लगी हो तो भैया आचरण करना, अच्छी नहीं लगी हो तो आचरण करने की कोशिश करना और अच्छी लग जाए ऐसी कोशिश करना, भागना मत भैया। यदि इस बात को सुन के अनुभव नहीं कर पाए तो निगूढ़ जीव मान लेना अपने आप। इसलिए अपन आज अभी इसी समय देह से भिन्न आत्मा का बोध जगाएं और गुरुदेव की वाणी का अमृतपान करते हुए निर्वाण पद को प्राप्त करें। यही श्रीमद् जैन तारण स्वामी का सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में शुद्ध आचरण है, पंच परमेष्टि की साधना का यही एक विधान है। नमो अरिहंतारम सिद्धारम नमो आर्याणम आदि आदि पंच पदों की जो विनय करते हैं, अच्छे से पढ़ने भाई अभिनय हो जाती है। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो छायाणम नमो लोयशविषाणम। इन पंच पदों की आराधना का एक ही लक्ष्य है, अपने पंच पदवी की साधना करना। यदि आपने कर ली तो आप निर्वाण को जाओगे और आप नहीं कर पाए तो नरक निगोद जाना तो निश्चित है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर शांति तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जय हो जय की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना जय हो जय हो।